नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरू हो गया है ऐलाने जंग, यानी कि 5 राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन। आज मेगा स्टोरी में बात होगी डेप्यूटी कलेक्टर की करप्शन कुंडली की, जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। निशाने पर हैं कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अधिकारी। खुलासा जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आरोप के मुताबिक एक अधिकारी के परिवार के 5 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो कांग्रेस नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों को भी डेप्यूटी कलेक्टर बनाया गया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इन विवादित नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। एबीपी न्यूज के पास छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की पूरी वो लिस्ट है जिसको लेकर विवाद है। इस लिस्ट में कई नाम ऐसे जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में है। विवाद 18 लोगों की नियुक्ति को लेकर है। मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियुक्ति रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल की सरकार ने विवादित 18 लोगों की नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए रोक दी। पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खेला गया है। आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई, तो जान लीजिए कि 2021 छत्तीसगढ़ 2021 पीएससी के परिणाम यानी नतीजे यानी रिजल्ट जब जारी हुए पिछले महीने, तो 15 ऐसे लोग चयनित हो गए जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से और तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी से था। आरोप लग गया, बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि ये उनके रिश्तेदार हैं और इसलिए विवाद शुरू हो गया। इस तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी हैं और आरोप है इन्हीं सोनवानी के परिवार से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 लोगों की नियुक्ति पीएससी में हो गई। इसमें टामन सिंह के बेटे नितेश, बहू निशा की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुई। बड़े भाई के बेटे साहिल को डीएसपी, भाई की बहू दीपा को आबकारी अधिकारी, बहन की बेटी सुनीता को श्रम अधिकारी बनाया गया है। आरोप लग रहा है कि सरनेम जानबूझकर छिपाया गया ताकि भेद न खुल सके, लेकिन सरनेम ने ही पूरा खेल खोल दिया। लेकिन ऐसा क्या संजोग, ये डॉटर्स मतलब नियर रिलेटिव्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पीएससी, ये तो बहुत गलत बात है। इनका अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, नहीं होगा इनका अपॉइंटमेंट। स्पेसिफिक लिखा देना, ये पूरी चार्ट कोट कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, पापा जी सिलेक्शन कमीशन चल रहा है। पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के परिवार से पिछली 3 परीक्षाओं में 5 से 6 लोगों को चयन हुआ है, जो एक संयोग मात्र नहीं हो सकता। परीक्षा नियंत्रक गणवीर की लड़की का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है, वो भी एक संयोग नहीं हो सकता। और बात सिर्फ चेयरमैन के परिवार तक होती तो समझ में आता कि रसूख का फायदा उठाकर घोटाले को अंजाम दिया गया, लेकिन इस डिप्टी कलेक्टर के पद पर 13 और नियुक्तियां हुई जो घोटाले के शक के दायरे में है। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें नेहा खलको और निखिल खलको की, जो कि राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी और बेटे हैं। आरोपों के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर के पद पर जिन लोगों की नियुक्ति में गड़बड़ी है, उनमें राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा खलको, राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटे निखिल खलको, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे प्रखर नायक, कांग्रेस नेता के ओएसडी के साढ़ू की बेटी खुशबू बिजोरी, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बहू भूमिका कटियार, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला, इन सब के नाम शामिल हैं। बीजेपी की याचिका पत्र में सौंपी नामों की इस लिस्ट पर भी कई तरह के सवाल हैं। पीएससी में चयनित जिन अभ्यर्थियों के नाम कांग्रेस नेता से और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार और पीएससी के चेयरमैन से जोड़ा जा रहा है, उसके बहुत पुख्ता प्रमाण अब तक बीजेपी ने पेश नहीं किए हैं, लेकिन आरोप है कि ये उनके रिश्तेदार हैं। अब देखिए, मैं आपको 2 नाम बताता हूं। पीएससी 2021 की स्टेट टॉपर प्रज्ञा नायक और भाई प्रखर नायक के रिश्ते कांग्रेस से क्या हैं, ये साफ नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता के ओएसडी के बच्चे हैं। इसी तरह खुशबू के नाम और उनके कांग्रेसी कनेक्शन का आधार साफ नहीं है, लेकिन चूंकि
इसमें राजनीति की एंट्री हो गई है और आप जान ही रहे हैं सामने चुनाव है तो फिर सियासत तो होना ही है। फिलहाल इस घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा है। प्रदेश के युवा और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रहे थे कि पीएससी की भर्ती में घोटाला हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है और हमेशा की तरह भूपेश बघेल जी की सरकार घोटालेबाजों का संरक्षक बन के नजर आ रही थी। पीएससी घोटाले पर उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो राज्य सरकार के गाल पर तमाचा है। सवालों के घेरे में भूपेश बघेल की सरकार और उनके अफसर हैं। बघेल जांच की बात तो कह रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी दूध की धुली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ननकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक फैसला अपेक्षित है। मई जून महीने में जब पीएससी का रिजल्ट आया था तब से ही सवाल हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घोटाले का आरोप लगाकर तब भी रायपुर में प्रदर्शन किया था और जांच की मांग की थी। लेकिन अब जब नियुक्ति की लिस्ट आई तो विवाद बढ़ गया। मौसम चुनावी है, इसीलिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर बघेल सरकार को घेरने में जुटी है। जिनके नाम को लेकर विवाद है, एबीपी न्यूज उनका पक्ष जानने में लगा हुआ है। बिलासपुर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से होनी है। कोर्ट ने कह दिया है सरकार को कि भाई जांच कीजिए क्या गड़बड़ी हुई है। उधर बीजेपी नेता ननकीराम कंवर जो याचिका करता है उन्हें भी कहा है कि अपनी याचिका संशोधित कर पेश करें क्योंकि ये युवाओं की जिंदगी का सवाल है और इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए और अगर गलती पाई गई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।